Hello class 10th. Today we are going to start chapter Life Processes. Earth happens to be the only known planet having a life. There are beings who live, die and become part of human nature again. The living organisms can be differentiated from the inanimate entities on various parameter of life processes. ठीक है, लाइफ प्रोसेस के जितने भी जो प्रोसेसेस होते हैं उनको उनसे जो ह्यूमन बीइंग है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके थ्रू ही वी कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम इनएनिमेट एंटिटीज़. ठीक है, एंड व्हाट आर दीज लाइफ प्रोसेसेस और ये करते क्या हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए. फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन sleeping, right? The process which together perform the function of maintenance of life are called as life processes. Nutrition, जो हम लोग खाना खाते हैं, respiration, जो हम ब्रीथ करते हैं, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, जो कैरियर हमारा जो इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक्सक्रीशन आर द एग्जाम्पल ऑफ असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस. In unicellular organism, all these processes are carried out by that a single cell. But in multicellular organism, well-developed systems are present to carry out the processes. जैसे ह्यूमन बींग के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा डेवलप्ड है, सर्कुलेटरी डेवलप्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड है. तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड सिस्टम्स आर प्रेजेंट, राइट. नाउ विल डिस्कस न्यूट्रिशन. The process of acquiring food that is needed for nourishment and sustenance of the organism is called nutrition. There are two modes of nutrition basically, autotrophic और heterotrophic. Autotrophic nutrition are those जिसमें organism अपना खाना खुद बनाता है, like green plants. And heterotrophic जब हम किसी दूसरे पर depend करते हैं, like animals या human being जो है plants पर या other animals पे अपने खाने के लिए depend करते हैं. हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के और भी सब टाइप हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक. सैप्रोफिटिक क्या होता है? एंड सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफाइट्स आर दोज जो हमारे जो मरे हुए जानवरों के ऊपर, डेड एंड डिकेज एनिमल के ऊपर खाना खाते हैं, उनको अपना खाना बनाते हैं. एंड पैरासाइट्स आर दोज जो हमें ही होस्ट बनाते हैं और हमसे ही खाना ड्रॉ करते हैं. लाइक जैसे लाइस होती है, लाइस आप समझते हैं, जूं जिसे हम बोलते हैं. तो वो अगर ह्यूमन को ही होस्ट बनाती हैं, हमारे सिर में ही रहती है और हमसे ही अपना जो फूड है वो ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो इस टाइप का जो होता है दैट आर नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. एंड सैप्रोफिटिक जो डेड एंड डिकिंग एनिमल्स के ऊपर रहते हैं. ठीक है, नाउ विल डिस्कस इन डिटेल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके थ्रू हमारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाते हैं. If an organism can nourish itself by making its own food using sunlight or chemicals, such mode of nutrition is called autotrophic nutrition. Plant photosynthesize, use light energy and are called phototrophs, right? Few bacteria use chemical to drive energy and they are called केमियोट्रॉफ्स. ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोगों को सभी को पता ही है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं. Plant make food using sunlight and water which provide nourishment to the other organism and themselves. Chlorophyll present in the green parts absorb light energy. The light energy is then used to split water into hydrogen and oxygen. Hydrogen is then used to reduce carbon dioxide into carbohydrate and typically हम जिसे ग्लूकोज बोलते हैं. Chlorophyll is essential for photosynthesis and the stomata to facilitate intake of carbon dioxide. स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर है. ठीक है, इट इज़ अ होल, इट इज़ अ पोर ऑन द लीव दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज. दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव. अगर आप उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो आपको स्टोमेटास दिखाई दे जाएंगे. ईच स्टोमेटा इज गाइडेड बाय द गार्ड सेल which control the opening and closing of the pore. The water content of the guard cell is responsible for their function. ठीक है, स्टोमेटा क्लोज जो है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एंड ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहा है. एंड स्टोमेटा के पार्ट्स जो हैं न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, गार्ड सेल एंड देन सेल वॉल, राइट. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एज हमने डिस्कस अर्लियर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं दे आर saprophytic nutrition. And parasites, one again, some organism feed on expense of another organism and in turn causing it harm. This is called parasitic mode of nutrition. Like
Now we'll discuss nutrition in amoeba. As you know, amoeba is a unicellular single cell ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है. ठीक है, यहाँ आपको एक डायग्राम भी दिखाई दे रहा है. ठीक है, जिसके थ्रू आपको समझाया जा रहा है कि किस तरह से अमीबा जो है अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है. अमीबा फीड बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो हेट्रोट्रॉप्स में हमें मिल रहा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. It engulfs the food particle by using pseudopodia. The process is called phagocytosis. The engulfed food get enclosed in a food vacuole. As the food vacuole passes through the cytoplasm, digestion, absorption and assimilation take place. When the food vacuole opens to outside, egestion of undigested food take place. Right? ये दूसरा एक और हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैरामीशियम. पैरामीशियम में क्या होता है, उसका भी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है इमेज आ रही है. ठीक है, पैरामीशियम ऑल्सो एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन. हाउएवर दे हैव सीलिया. वहाँ सुडोपोडिया थे अमीबा में, यहाँ है सीलिया. दैट हेल्प्स देम टू एंगल्फ द फूड थ्रू द ओरल ग्रूव. अ फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड enclosing the food. It moves through the cytoplasm. The process is called cyclosis. Food digested in the food vacuole is absorbed by the cytoplasm, and digested food is given out to a tiny pore called anal pore or cytophy. Right? So with this, we'll end with today's topic. Thank you very much.